नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम एग्जिट पोल के जो आया है बिहार का जो 40 का सीट है उसमें हम आज 6 सीटों के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के दौरान बताएंगे कि कौन सी सीट कौन पार्टी जीत रही है और कौन लीड कर रही है, कहाँ क्लोज फाइट है। इस सब सारे चीज़ों को हम बताएंगे। तो एक नंबर हम शुरू करते हैं वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार महतो चुनाव फिर से जीत रहे हैं। सुनील कुमार महतो जी क्लोज फाइट था और क्लोज फाइट होने के साथ साथ वो चुनाव फिर से जीत रहे हैं। दूसरी सीट है बेतिया की। देखिए, बेतिया में संजय जायसवाल जी के खिलाफ काफ़ी एंटी कैम्पेंसी काम कर रहा था, लेकिन चुनाव आते आते संजय जायसवाल मोदी जी के नाम पर चुनाव फिर से वो जीत रहे हैं। और हालांकि जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी संजय जायसवाल जी पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण सीट की। पूर्वी चंपारण सीट को लेकर बहुत ही हाय तबाह मचाया गया कि राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें मीडिया में, सोशल मीडिया पर, अखबारों में चलती रही। लेकिन पूर्वी चंपारण की सीट एक तरफ राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, मोतिहारी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राधा मोहन सिंह, और दूसरी तरफ से जो वीआईपी के जो मुकेश सहनी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा जब टिकट लेकर आए थे तो काफ़ी क्लोज फाइट माना जा रहा था। जब उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ और योगी आदित्यनाथ का जब रैली हुआ तो वहाँ पे अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। और समीकरण बदलने के साथ साथ राधा मोहन सिंह जी मोतिहारी पूर्वी चंपारण से लगातार चौथी बार एमपी बनने जा रहे हैं और 7वीं बार वो लगातार एमपी बनने जा रहे हैं और वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। चंपारण उदय न्यूज का टीम का सर्वे किया था चंपारण में और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और शिवहर में, और इन सारे चीज़ों के जो पूर्वी चंपारण की टीम जब सर्वे करके आई तो सर्वे से निकल कर आ रही है, वही खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण की सीट राधा मोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वो सीट जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की सबसे हॉट सीट, जहां हमने जाकर चंपारण उदय न्यूज जाकर की टीम ने जाकर वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का काम किया है। वो सीट है बिहार की सबसे हॉट सीट, शिवहर की सीट। और शिवहर में खेला हो गया है। कैसे कहे खेला हो गया है कि जो बैस लोग रितु जायसवाल जी के साथ थे उन बैस में टूट हो गया है और 80% बैस ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लवली आनंद मोहन की पत्नी को वहां से वोट मिल गया है और आनंद मोहन की पत्नी अच्छे खासी वोटों से भी वहां जीतने का काम कर रही है। ये थी शिवहर की बहुत बड़ी जानकारी, अभी निकल कर सामने आई है। एग्जिट पोल के माध्यम से बता रहे हैं, चंपारण उदय न्यूज की टीम जब से घूम रही थी शिवहर में जीतने के साथ साथ लवली आनंद रितु जायसवाल में मुकाबला था और मुकाबला में कहीं आगे निकलते दिख रही है वहां से लवली आनंद, और रितु जायसवाल चुनाव हार रही है। तो अब बात करते हैं हाजीपुर की। हाजीपुर से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो कि लोग शुरू में कह रहे थे कि चिराग पासवान नहीं जीतेंगे, लेकिन अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि चिराग पासवान भी हाजीपुर से बड़ी अंतर से चुनाव को जीत रहे हैं। कहीं कोई फाइट में नहीं है। चिराग पासवान को वोट मिलने का कारण बताया जा रहा है कि वहां पर जीतेंगे तो दिल्ली में बैठेंगे और हाजीपुर का और विकास करेंगे और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी चिराग पासवान को अपना हनुमान बता चुके हैं और मीडिया, सोशल मीडिया, सारे लोग चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहता है। और जानते हैं बिहार की एक और सीट के बारे में आपको चर्चा करते हैं। वो सीट है आपको
पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पप्पू, प्रणाम पप्पू करके एक कैंपेन चला गया पूर्णिया में। उसका खबर छन के अब निकल कर आया है कि वहां पे पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं और बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वहां पर हराने का काम खुद तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को कह के कि हमको वोट नहीं दीजिए और लेकिन एनडीए को वोट दे दीजिए। तो अभी पप्पू यादव यहाँ से 6 सीटों के बारे में हम आपको बताए हैं। ये 6 के 6 सीट पूर्वी चंपारण, एक पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, शिवहर है। तो एक हाजीपुर। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।